मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। अभी मैं एकदम प्रकृति की गोद में हूँ, ऐसा कह सकते हैं। आज मैं ये सारे पेड़ पौधे के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इसकी खूबियों के बारे में, इसके औषधीय गुणों के बारे में, ठीक है। और बारी बारी से हम लोग अलग अलग पौधों की खासियत और जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में देखेंगे। ये जो है, ये है तुलसी का पौधा। ये तुलसी का पौधा एक ऐसा औषधीय रामबाण पौधा होता है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और साथ ही इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो पौधा होता है, अगर आप चाय की पत्तियों के साथ इसका सेवन करते हैं तो गले की खराश, सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। और अगर लगातार आप सेवन इसका करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं रहेगी। और गर्दन को और गले को आराम देने के लिए सबसे रामबाण इलाज होता है। तो तुलसी का पौधा हर एक घर में जो करीब हिंदू लोग अपने लोग रखते हैं, लेकिन इसका औषधीय उपयोग भी है और इसका जीवन में भी रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको पता नहीं था तो मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है अमरूद का पौधा। ये अमरूद का पौधा इतना लाभप्रद है कि इसको संस्कृत में अमृत फल कहा गया है। पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला ये पौधा होता है, ठीक है। और इसकी पत्तियों की खासियत ये होती है कि जो पत्तियां हैं, अगर आपके दांत में कैविटी है तो ऐसे उबाल करके 4-5 पत्तों को अगर आप इसका कुल्ला कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको आराम मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अमरूद का जो पौधा होता है ये अपने आप में एक औषधि और दवा से कम नहीं है। और वैसे भी अमरूद जो है वो सीजनल फल है और इसको अपने समय पे, अपने मौसम पे, और बहुत स्वादिष्ट फल है। इसका सेवन बहुत खूब करना चाहिए। ये हम लोग केला के घवद के सामने हैं। ये जो केला होता है, हमको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला और कैलोरी प्रदान करने वाला पौधा होता है। तो केला का हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में या विश्व के किसी भी कोने में सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला पौधा होता है। और इसका जो फल है वो सारी दुनिया में पसंद किया जाता है क्योंकि एनर्जी का एक बहुत अच्छा स्रोत है और ये बहुत ही लाभप्रद होता है। देख सकते हैं आप इस केले के पत्तियों को का भी बहुत वैज्ञानिक उपयोग हो चुका है, जिसका से कपड़े बनाने और भोजन के लिए भी अलग अलग राज्यों में भारत के इस्तेमाल किया जाता है। केरल के में तो पत्तियों पे ही और साउथ में भोजन कराया जाता है। ये आप फूल देख सकते हैं। ये जो फूल होता है वो आम मतलब गांव में आराम से देखने को मिल जाएगा और ये ज़बरदस्त होता है। आपको मैं ये जो बगीचा दिखा रहा हूँ, ये हरियाली दिखा रहा हूँ, ये आपको अपने घर पे जब भी अगर गार्डनिंग पसंद हो, आप जीवन की सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि यही हैं तभी हम हैं, क्योंकि मुख्य रूप से स्वपोषी यही होते हैं, यही पौधे होते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है मानव का। ये एक विशाल पेड़ है पीपल का। हमको पता है कि पीपल ही एक मात्र ऐसा पौधा होता है जो कि बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा भी रहता है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा इससे प्राप्त होती है। ये एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ है। लगभग 500 वर्ष इसका उम्र है, ऐसा बताया जाता है आसपास के लोगों का। और ये देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ ज़बरदस्त होती हैं। देखे होंगे हम लोग कि भारत रत्न में पीपल के पत्ते का ही मतलब चिन्ह लगा होता है, क्योंकि इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। महाबोधि वृक्ष बुद्ध को इसी पीपल के वृक्ष के नीचे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध हो, महावीर हो या कितने भी बड़े बड़े लोग हों, और उनकी ज्ञान की प्राप्ति एकदम शुद्ध ऑक्सीजन के नीचे यानी पीपल के नीचे ही प्राप्त हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये है पपीता। पेट के लिए और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। पपीता खाने से आपको विटामिन ए की कमी कभी नहीं होती और ये आपको हर एक गार्डन में मतलब लगा हुआ, जो कि सब्जी हो या फल हो, और आपको ये डेली सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको कभी विटामिन ए और आँख की कमजोरी और दिक्कत कभी नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत ही मतलब उपयोगी पौधा हम कह सकते हैं, जिसका हर एक व्यक्ति को पपीता का सेवन करना चाहिए। ये जो पेड़ है वो है नीम का। हमको पता है कि आज बहुत सारे साबुन में एंटीबायोटिक के रूप में नीम का पत्तियों का इस्तेमाल होता है और ये पहले हर एक घर के सामने लगा होता था। अब इसकी संख्या कम हो गई है, लेकिन ये होना चाहिए। अगर आपके आसपास स्पेस है तो आप मतलब नीम के पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और अपने जीवन काल में अगर आप अपना बर्थडे मनाते हैं, किसी कोई विशेष माहौल होता है, तो आप यथासंभव पौधारोपण का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हैं तभी हम हैं और प्रकृति के संतुलन के कारण ही जीवन आसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति ही जो है वो हमें स्वीकार करती है और ये तभी स्वीकार करती है जब प्रकृति का पूरी तरह से संतुलन बना रहे। एक तरह से ये जंगल का इलाका लग रहा है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी और दुनिया यही है। बाकी सब आधुनिकता के दौर में सब कुछ खो चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग और मतलब जो ग्लेशियर का बर्फ़ है
वो पिघल करके जीवन को मुश्किल बनाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मतलब कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद।